गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और कुछ बच्चों ने मुझसे सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में अंतर पूछा है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उत्तम पुरुष है उसमें क्या होता है, मैं और हम आते हैं, यानी बात को कहने वाले पुरुष आते हैं, वक्ता आते हैं। ठीक है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, हम खेल रहे हैं, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ पर मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में बात को सुनने वाले पुरुष आते हैं, यानी बात कहने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसका प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। जैसे आपने कल मुझसे क्या कहा था, तो आपने यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष, और मुझसे क्या है, उत्तम पुरुष। ठीक है। तो यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में बात को सुनने वाले पुरुष आते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है लेकिन वे हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। ठीक है। अन्य पुरुष में कौन से पुरुष आते हैं, जिसके बारे में बात की जाए और वह हमारे बीच उपस्थित नहीं हो, क्योंकि अगर उपस्थित है तो वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। तो इसमें वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बाहर खेल रहे हैं, वह सो रहा है, राजेश ईमानदार लड़का है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो उत्तम अन्य पुरुष है और मेरी क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है। अब बात आती है निजवाचक सर्वनाम की। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजत्व का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है। जैसे यह हमारा अपना घर है, तो अपना घर। ठीक है। मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है वो उत्तम पुरुष है और स्वयं क्या है, निजता का बोध करा रहा है, निजत्व का बोध करा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, मध्यम पुरुष। लेकिन आप अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्वयं आया है वह क्या है, वह निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप शब्द आया है वह मध्यम पुरुष है। ध्यान रखना। ठीक है। आप अपना कार्य स्वयं कीजिए, तो आप अपना कार्य स्वयं कीजिए, आप क्या हो गया, मध्यम पुरुष, और स्वयं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। आशा है अंतर समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए, आज मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है और उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे राधा सुंदर है, या महानगरों में ऊंची इमारतों का प्रचलन है, मेज पर 5 किताबें रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए, राधा सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो है वो राधा की विशेषता प्रकट कर रहा है। महानगरों में ऊंची इमारतों का प्रचलन है, तो यहाँ ऊंची शब्द इमारतों की विशेषता बतला रहा है। इसी प्रकार मेज पर 5 किताबें रखी हैं, तो यहाँ पर किताबों की संख्या का बोध कराया जा रहा है, किसके द्वारा, 5 शब्द के द्वारा।
तो ये शब्द क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। राधा, इमारत, किताबें क्या है, संज्ञा है। और सुंदर, ऊंची, 5 ये क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम मीठा है, तो यहाँ पर आम क्या है, संज्ञा है, और मीठा क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण हो गया। वह ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द जो है वह शब्द की विशेषता बता रहा है। अब यह वह क्या है, वह यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। जैसे काली चींटी, तो काली चींटी में चींटी शब्द क्या है, विशेष्य है, और काली विशेषण है। भला आदमी, तो आदमी क्या है, विशेष्य है, और भला क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार सुंदर गुलाब, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, और गुलाब विशेष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गए, विशेषण और विशेष्य। हरी मिर्ची, तो हरी क्या है, विशेषण हो गया, और मिर्ची विशेष्य हो गया। इसी प्रकार देखिए आगे प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने बोला इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो देखिए यहाँ पर पहाड़ शब्द क्या है, विशेष्य। ऊंचे क्या है, विशेषण, क्योंकि पहाड़ शब्द की विशेषता बता रहा है, ऊंचे शब्द। लेकिन यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो ऊंचे की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। इसी प्रकार तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं, तो कमल शब्द विशेष्य, सुंदर विशेषण, और बहुत प्रविशेषण। हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, तो यहाँ पर पर्वत शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है कि हिमालय जो है वो सबसे बड़ा पर्वत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, तो क्या हो गया, सबसे क्या है, प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, तीनों में अंतर समझ आ गया। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण जिस विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। देखिए विशेषण शब्द विशेष्य की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण विशेषण की, ध्यान रखना। आगे देखिए विशेषण के भेद क्या होते हैं। विशेषण के कितने भेद है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, गुणवाचक यानी जो विशेषण शब्द किसी
संज्ञा या सर्वनाम के, या हम कह सकते हैं विशेष्य के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि से संबंधित जो विशेषता का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार आदि का बोध कराता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। अब यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति जो है, तो बूढ़ा शब्द व्यक्ति की दशा का बोध करा रहा है, स्थिति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। वह मुलायम गद्दे पर बैठा है, तो यहाँ गद्दे शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? मुलायम शब्द बता रहा है, उसके गुण बतला रहा है, तो वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, तो यहाँ रंग की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सफ़ेद क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया, उसका रंग बतला रहा है। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के शब्दों के प्रकार दिखा रखे हैं। जैसे देखिए गुण दोष संबंधी जो शब्द है, जैसे भला, बुरा, सच्चा, दानी, क्रोधी, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो गुण या दोष का बोध करा रहे हैं। आगे देखिए स्थान बोधक शब्द जो आते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं, जैसे भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे या मध्य, किनारे, तो ये क्या है? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक है। आकार बोधक में देखिए गोल, चौकोर, बड़ा, छोटा, लंबा, तो ये क्या है? ये भी गुणवाचक शब्द विशेषण के उदाहरण है, जैसे पृथ्वी गोल है। ठीक है। रंग रूप में देखिए काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा, गोरा, तो ये क्या है? ये रंग रूप आदि का बोध करा रहे हैं। समय संबंधी में दैनिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन या दशा में अस्वस्थ, स्वस्थ, पतला, गीला, रोगी। स्वाद संबंधी में देखिए खट्टा, मीठा, सुंदर, तीखा, बदबूदार, या दिशा संबंधी में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है। आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, यानी जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मैंने 2 कोयल देखी, तो यहाँ क्या है? कोयल की देखिए संख्या का बोध कराया जा रहा है। ठीक है। या मैंने 5 पेन खरीदे, तो 5 पेनों की संख्या का बोध करा रहा है। राहुल ने 4 पुस्तक खरीदी, तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या का बोध कराया जा रहा है कि 4 पुस्तक है। समझ आया? तो इस प्रकार, या और देखिए जैसे सड़क पर कुछ सुरमियाँ गिरी हुई हैं, सुरमियाँ मतलब पेंसिल, तो कुछ शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन संख्या है। अब वो 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ 5 भी हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ गिरी हुई हैं। पेड़ पर एक घोंसला है, तो एक संख्या का बोध हुआ, तो ये क्या है? संख्याओं का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब देखिए संख्यावाचक में क्या होता है? इसको 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस संख्यावाचक शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस संख्यावाचक विशेषण से क्या हो? निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 2 लड़कियां पार्क में घूम रही हैं,
या 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो 2 लड़कियां पार्क में घूम रही हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की निश्चित संख्या का बोध कराया जा रहा है कि 2 लड़कियां हैं, या 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो 4 लोगों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। या यहाँ पर 4 कुर्सियाँ रख दो। अब देखिए कुर्सियों की निश्चित संख्या है कि 4 कुर्सी। मेरी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। तो 35 क्या हुआ, निश्चित संख्या है। तो जब निश्चित संख्या का बोध होगा तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। आगे देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे मिलकर पौधे लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों की अनिश्चित संख्या है, 8 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, तो निश्चित नहीं है। मैं बाजार से कुछ कपड़े खरीद कर लाई हूँ। तो मैं बाजार से कुछ कपड़े लाई हूँ। अब कुछ क्या है, कपड़ों की अनिश्चित संख्या है। इनमें से कुछ बोतलें खाली हैं। समझ आया। मेरी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से कुछ विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं। तो 35 विद्यार्थी क्या है, निश्चित संख्या है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अनिश्चित संख्या है। आज मैंने थोड़े से फल खाए। अब थोड़े से फल खाए मतलब निश्चित संख्या नहीं है। और मैंने 4 फल खाए, 5 फल खाए, तो वो क्या है, निश्चित संख्या हो गई। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जब किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मेले में लाखों श्रद्धालु आए। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन वह अनिश्चित है कि कितने लाख हैं, निश्चित नहीं है। राहुल ने शतक लगाया। तो यहाँ पर शतक जो है वह 100 रनों का बोध करा रहा है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो जब किसी निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बतलाई जाती है, अन्य की नहीं। जैसे अब बच्चे हैं, कपड़े हैं, बोतल है, लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ये सब क्या हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो जब जातिवाचक संज्ञा होगी तभी आपके संख्यावाचक विशेषता बताई जाएगी। समझ आया। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।